नमस्कार, मैं भावना अवस्थी। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। राजधानी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव आने में अभी कुछ ही महीने शेष बचे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में नगर निगम की चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। भावी प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में लगे हुए हैं। अपने द्वारा क्षेत्र में किए गए कार्यों के जरिए टिकट की दौड़ में लगे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के यमुना विहार वार्ड से जे सेल आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष कुंतेश देवी जनता के बीच जा जाकर केजरीवाल सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता रही हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, कुंतेश देवी केजरीवाल सरकार की योजनाओं को लेकर जनता को जागरूक कर रही हैं। अपने द्वारा किए गए कार्यों के जरिए क्षेत्रीय जनता का प्यार भी बटोर रही हैं। कुंतेश देवी कोरोना काल से ही मानव सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती जा रही हैं। कुंतेश देवी का कहना है, सर डोर टू डोर मैं पिछले 15-20 दिन से कर रही हूँ, तो यमुना बिहार में की जनता काफ़ी खुश है केजरीवाल जी की नीतियों से, और वो चाहती हैं कि दोबारा भी केजरीवाल जी आए, क्योंकि बिजली पानी एकदम फ्री है, बिल्कुल बिल नहीं देना पड़ रहा है जनता को। और वो सब स्कूलों की सफाई वगैरह, बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। पहले इतनी सफाई स्कूलों में नहीं होती थी, बेंच भी टूटी हुई पे बच्चे बैठते थे, और आजकल इतनी सुविधाएं बढ़िया हो गई हैं कि सब प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है केजरीवाल सरकार। आप आम आदमी पार्टी की तरफ से दावेदारी कर रही हैं अपनी, यदि आम आदमी पार्टी आपको अपना आशीर्वाद देती है तो महिलाओं के प्रति ऐसे क्या काम करेंगे जो उनके लिए लाभदायक होंगे? देखिए सर, महिलाओं के लिए रोजगार होने चाहिए, और उनके लिए जैसे महिलाएं घर में खाली बैठी रहती हैं तो उनके लिए सिलाई बुनाई कढ़ाई के सेंटर खुलने चाहिए, ताकि वो अपने घर गृहस्थी सही से चला सकें और शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर सकें। का मूड बदल रहा है। जनता ने ठाना है कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, और वो सिर्फ दिल्ली में केजरीवाल सरकार दे सकते हैं, केजरीवाल साहब दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, इसलिए जनता का मूड बदल रहा है। जनता ठाने बैठी है कि हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए, यमुना विहार में कुंतेश देवी और दिल्ली में केजरीवाल साहब। अच्छा, इनको जनता क्यों वोट दे सर? ये बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़ी हुई हैं, और क्षेत्र में लगातार छोटे मोटे इवेंट्स करती रहती हैं, हमेशा महिलाओं के लोगों के संपर्क में रहती हैं, और विकास के कामों पे महिलाओं को, लेडीज़ को, और मतलब जो क्षेत्र के लोगों को अक्सर मतलब जो है बताती रहती हैं, उनको संबोधित करती रहती हैं कि क्षेत्र में छोटे मोटे काम कैसे होते हैं, इन कामों को करो, उनको करो, ताकि विकास का काम हो सके। और यदि केजरीवाल सरकार इन्हें अपना आशीर्वाद देती है तो वो क्या प्राथमिकताएं पहले रहेंगी जिनको ये चुनाव मैदान में लेके उतरेंगे? क्षेत्रीय विकास हमारा मेन मुद्दा है। जो हमारी गलियां सड़ी पड़ी हैं, जो बीजेपी ने, हमारे यहाँ बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, बीजेपी के एमपी हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ तक पहुँचे, आपने देखा होगा कि गलियों का क्या हाल हुआ पड़ा है। इस सब चीज को देखते हुए सिर्फ विकास ही हमारा नारा है, भ्रष्टाचार हमारा नारा है। भ्रष्टाचार को हटाना है और विकास को लाना है। हम विकास के मुद्दे पे काम करेंगे, क्षेत्र में जो कमियां हैं उनको पूरा करेंगे। ये भी एक महिला है, महिलाओं के लिए क्या उत्थान के कार्य होंगे? महिलाओं के तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जो ये दे नहीं रहे हैं। दिल्ली में अगर ये स्कीम्स देना चाहें तो महिलाओं के लिए इतनी स्कीम्स हैं, इतने लघु उद्योग, जो है कुटीर उद्योग हैं, अगर देना चाहें महिलाओं को तो महिलाएं अपने आप से अपने घर चला सकती हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर के और कुंतेश रानी जी को लेकर के जो मतलब हमने अपनी उम्मीदें जागरूक की हैं, वो यही हैं कि ये अगर आती हैं तो इनके अभी तक किसी नाव ओहदे पे होते हुए भी इन्होंने इस जगह के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करा है। जैसे कि अभी पीछे कोरोना काल में और जिस तरह से छोटे मोटे लोग परेशान रहे हैं, इन्होंने घर घर जा कर के अरविंद केजरीवाल जी के जो रूल्स हैं, जो उनकी बताई बातें हैं, उनको फैलाया है, उनको लेकर के लोगों की मदद की है। किसी को छोटे से छोटे कार्य में, छोटी से छोटी परेशानी में कभी अकेले नहीं रहने दिया। जी, मुद्दे तो इनके पास में ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार केजरीवाल जी ने छोटे छोटे मुद्दों को, आज जो छोटी छोटी परेशानियाँ, छोटे छोटे मुद्दे लोगों के लिए बहुत बड़े थे, उन्हें हल किया है, उसी प्रकार इनका है। इन्होंने ये समझ लीजिए कि हमारी जैसे हमारे बच्चों का स्कूल में दाखिले को लेकर के
एक नॉर्मल सी चीज़ थी कि पहले सरकारी स्कूलों में जल्दी दाखिले ही नहीं होते थे। आज मेरी दोनों बेटियां जो हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हैं। सेफ्टी रीजन्स जो हैं, जैसे और जगहों के मुकाबले दिल्ली में आज मेरी बेटी अगर 2 घंटे स्कूल लेट पहुंचे तो वहाँ से टीचर का फ़ोन आ जाता है। तो ये सब चीज़ें केवल केजरीवाल जी के ही थ्रू थी और कुंतेश जी ने हमें बहुत सपोर्ट करी है। गली मोहल्ले में लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर के, अभी जैसे डेंगू वगैरह चला था, इन्होंने यहाँ पे स्वच्छता को लेकर के एक अभियान चलाया था, जिसमें पूरा क्षेत्र को हमारे को इन्होंने सैनिटाइज वगैरह भी करवाया। कोरोना काल के दौरान मच्छरों के लिए दवाइयाँ करवाई हैं। तो और गली मोहल्लों की सफाई, झाड़ू और कूड़ेदान वगैरह को लेकर के MCD में जाकर के इन्होंने बहुत चीज़ें करी हैं। छोटे छोटे ऑफिसों में छोटी छोटी परेशानियाँ बहुत हल करी हैं। MCD के चुनाव के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, जो केजरीवाल जी की जो नीतियाँ जो मैंने सुनी और मैंने सुनकर जो अपनी पूरी टीम को बताया, मेरी टीम ने उस पूरे के पूरे यमुना विहार के अंदर एक एक घर में जाके डोर टू डोर किया और डोर टू डोर कर कर एक एक नीति जो एक एक उनकी केजरीवाल जी की साइड से फैसिलिटी दी जा रही है वो सारे लोगों को अच्छे से तरीके से बताया जी। तेज जी ने बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और काफ़ी टाइम से अभी इन्होंने लास्ट कई महीनों से इन्होंने फ्री अपना मेडिकल कैंप भी लगाए थे और उसी के साथ साथ ये पिछले काफ़ी दिनों से डोर टू डोर घर घर जाकर केजरीवाल जी की नीतियों को वहाँ तक एक एक घर तक पहुँचा रही हैं और जो जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है वो सबको एक एक मेंबर को पार्कों में जाके, घर पे पॉसिबल है तो घर पर जाके, अगर कहीं चौराहे पे कोई मिल जाता है तो उनको सबको अच्छे तरीके से समझा पा रही हैं। अच्छा, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, वो प्राथमिक मुद्दा क्या रहेगा यदि केजरीवाल सरकार इन्हें आशीर्वाद देगी अपना, क्या वो मुद्दा रहेगा पहला जिन्हें ये लेके चलेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा साफ और सफाई का होता है। साफ सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे को। जो एक MCD का जो बेसिक चीज है, हर आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए जो जो चीजों की कमी है, जैसे नालियां भरी रहती हैं, मच्छर मक्खी उन पे घूमते रहते हैं, कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, बस वो सारी चीजें खत्म होनी चाहिए।